अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस आज हम यूज़ करने जा रहे हैं एक मिडल वेयर का, जो कि क्या काम यूज़ होगा, जो किस लिए यूज़ होगा। अगर आप लोगों को मिडल वेयर का नहीं पता तो मिडल वेयर या क्या होता है। मिडल वेयर आप समझ लें कि एक वो फंक्शन होता है कि लाइक दैट, जहाँ जहाँ हमें लॉगिन की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ मिडल वेयर आ जाता है। मतलब कैसे कि जहाँ हमें लॉगिन की ज़रूरत पड़े वहाँ मिडल वेयर को यूज़ करते हुए, यानी बगैर लॉगिन के वहाँ पे हमारा यूज़र चला जाएगा। यूज़र ने एक दफ़ा हमारी डॉक्यूमेंट में लॉगिन कर लिया, अब आप देखो, आप बार बार लॉगिन तो नहीं करवाते ना यूज़र को हर जगह, तो यहाँ पे सब कुछ इस तरह होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यहाँ पे आज हम थोड़ा सा काम को अपना शॉर्ट भी हो जाएगा यहाँ से हमारा। हमें बार बार ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। हम इसका एक अलग से ही कंपोनेंट बना लेंगे। और एट दी एंड हम करना ये सब कुछ क्यों चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर यूज़र लॉगिन कर ले तो उसे डेटा सारा कुछ मिल जाए फ्रॉम डेटाबेस से कैसे उसे डेटा मिलेगा। तो आज हम ये काम करने जा रहे हैं। ओके गाइज, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह हम ये करते हैं कि कॉपी पेस्ट ही करते हैं, है ना। नहीं। तो आज भी काम करेंगे। तो आज इस काम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेके द रीज़न के कहाँ से लेके हम इसे करेंगे जस्ट वेट अ मोमेंट से पकड़ लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे ये काम करूँगा कि जल्दी से इधर क्या हमारा फंक्शन, यस, तो इसे यहाँ से उठा लूँगा। इसे उठा तो नहीं लूँगा, इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी कैसे करेंगे, हम यहाँ से राउटर पोस्ट से लेके इसे यहाँ तक कंट्रोल सी, बल्कि बाय द वे हमें नीचे भी ज़रूरत पड़े ट्राई एंड कैची, बट हमें अभी ज़रूरत नहीं है। मैं इसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर पहले तो एक कमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे कमेंट ये दे देता हूँ कि कमेंट ऐसा हो जाए कि राउट 3, हम राउट 3 बनाने जा रहे हैं, जो कि क्या होगा, राउट नंबर 3 होगा। वो इस काम के लिए यूज़ होगा कि गेट यूज़र डेटा। तो ये आप लोगों को बाद में फ़ायदा होगा इसका। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ कि इसकी API हम क्या रखने जा रहे हैं। हम ऐसे करेंगे, इसकी API को रखेंगे /API/ और यहाँ पे आ जाएगी /get_user कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें इजी रहेगा। तो ये तो हो गया यहाँ पे काम हमारा। टैब एंड कंट्रोल V, और इसे क्लोज भी करना है हमने, तो इसके लिए यूज़ हम करेंगे ये जस्ट वेट अ मोमेंट, ये एंड वेरी गुड। तो ये यहाँ पे क्लोज हो चुका होगा, कंट्रोल ओके। तो वेरी गुड गाइज, यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब ये इसकी करने की ज़रूरत यहाँ पे क्यों आई थी, तो यहाँ पे इसकी करने की ये ज़रूरत आई कि अब देखें हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यूज़र का गेट कर रहे हैं डेटा बाय यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। और यूज़र का हम कौन सा डेटा गेट करने जा रहे हैं, लाइक डेट, लाइक उसका यूज़र नेम, लाइक डिफरेंट, बट क्या पासवर्ड ना आए। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम क्या करेंगे। अच्छा, बाय द वे मैं इसे अभी यहाँ से रेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इसकी पूरे की ज़रूरत नहीं होगी। हम थोड़ी देर के बाद इसको रेज कर देंगे, क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ इस वजह से कि पहले तो हम यहाँ पे ट्राई को यूज़ करने जा रहे हैं। ट्राई की प्रॉपर जो बॉयलर प्लेट है पहले वो आ जाए। ओके, तो ट्राई एंड कैच, यहाँ पे मैं पहले तो कैच में हमेशा जो लिखता हूँ वही लिख देता हूँ। क्या लिखते हैं हम कैच में, वेयर इज़ कैच, यस। तो हम ये कर देते हैं एरर मैसेज कंट्रोल C करके, मैं यहाँ पे सेम कर दूँगा कंट्रोल V। ओके, तो यहाँ पे अब ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई में मेन काम है। ट्राई में मेन काम यह है कि पहले तो मैं यूज़र को आईडी के थ्रू लूँगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक यही मेन चीज़ है कि जो हम आईडी के थ्रू लेंगे, ठीक है। और उसको मैं अभी कर देता हूँ बात के लिए कि वो टू डू के मैं बाद में वर्क करूँगा, ठीक है। यहाँ पे टू डू लिख देता हूँ। तो उसके अलावा आप पहला काम तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी इसके ऊपर, तो मैं तो ये करूँगा सबसे पहला काम यहाँ पे नेम दे। और सेकंड काम हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेकंड काम हमारा ये होगा कि कॉन्स्ट करके एक यूज़र को हम बनाते हैं। वो यूज़र क्या होगा, जो कि अवेट करेगा, कब तक अवेट करेगा कि जो यूज़र का, बल्कि हम ये क्यों खुद लिख रहे हैं, मैं यहीं से यूज़र को उठा लेता हूँ। ये समय हमारा यूज़र कंट्रोल C कर लेता हूँ, और ये देखें कंट्रोल V। ओके, जो यूज़र होगा उसे फाइंड बाय आईडी करेगा। वैसे टू बी नेक्स्ट ये मैंने गलत काम कर दिया, फाइंड बाय आईडी करना था, फाइंड वन कर लिया, क्योंकि अभी मैं बोल भी रहा हूँ पेज से कि क्या करेंगे हम, इससे क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी करेंगे। तो फाइंड बाय आईडी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर होगा यूज़र आईडी, यूज़र, और
होगी यूज़र आईडी, जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये यूज़र आईडी होगी और यूज़र आईडी क्या करेगी, डॉट सेलेक्ट करेगी। सेलेक्ट करने का जस्ट वेट अ मोमेंट, सेलेक्ट करेगी यहाँ पे किसको, बगैर पासवर्ड के सारे डेटा को। सारा डेटा सेलेक्ट होगा मगर क्या होगा, माइनस पासवर्ड, उसमें पासवर्ड नहीं होगा। तो होप सो आपको ये यहाँ इतना समझ आ चुका होगा। तो ये सब कुछ करने के बाद ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा था कि हम इसको कुछ देर बाद अरेज करेंगे। यहाँ इसको अरेज क्यों करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं ना, कहीं भी ईमेल और पासवर्ड यूज़ करेंगे। अब हम क्या बच्चों की तरह वहाँ पे ये देंगे, नहीं, हम यहाँ पे देंगे मिडलवेयर को। वो मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर ये होता है कि यार सेम चीज़ को हम बार बार न लेके हमने कहीं भी, मिडलवेयर का वैसे मतलब सेम चीज़ नहीं है। पहले तो बात ये है कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सेम चीज़ को बार बार न लेके, और सेकंड बात ये है कि हम इसको यूज़ इस तरह से करते हैं कहीं भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़े, अगर यूज़र ने एक दफ़ा लॉगिन कर ले तो बार बार लॉगिन ना मांगे। वहाँ पर हमें जहाँ पर भी बार बार लॉगिन मांगना पड़ेगा, हम वहाँ पर चुप करके क्या लिख देंगे, मिडलवेयर को लिख देंगे। और वो मिडलवेयर क्या होगा, वो मिडल नेम का नाम होगा फेच यूज़र। तो ये नाम मैंने यहाँ पे रख दिया, फेच यूज़र। अब ये तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे है, इसे भी नहीं पता लगेगा। मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो एरर भी देगा हमें कि भाई मुझे नहीं पता कि मिडलवेयर कहाँ पे है। तो ये देखो ये क्रैश हो रही है मेरी ऐप। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं बैकएंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे नेम देते हैं मिडल एंड वेयर। तो वेरी गुड, मैंने मिडलवेयर का एक फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम मैं क्या रख दूंगा, fetchuser.js, fetchuser.js। वेरी गुड, ये ओपन हो गया हमारा fetchuser.js। अभी बाय द वे मैं इन्हें ख़त्म कर देता हूँ, package.json को भी नहीं मैं यूज़ कर रहा, अभी मैं नोट्स को भी नहीं यूज़ कर रहा, इन पे हम बाद में काम करेंगे। टीवी को हमें ज़रूरत नहीं है, इसे भी नहीं मैं यूज़ कर रहा, और यूज़र्स डॉट इन्हें पढ़ा रहने देते हैं, शायद ये हमारे यूज़र आ जाए। बाय द वे अब हम किस में आ गए, fetchuser.js में, यानी कि fetchuser.js। अब ये क्या होगा, अब इसका भी तो कोई ना कोई वे होगा, हाँ होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहला काम तो यार ये करेंगे कि हमें पता है कि वो काम क्या है, JWT को लेके आएंगे, क्योंकि हम उसको अब डिकोड करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से आऊँगा, इससे JWT को Ctrl+C किया, यहाँ पे लेके आ गया Ctrl+V। आई नो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट ये एक दफ़ा जब ये फंक्शन बन गया ना तो आप लोग ही कहोगे यार कमाल कर दी। और सेकंड काम हम क्या करेंगे, हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये काम तो आप सबको याद होगा, मिडल मॉड्यूल एक्सपर्ट्स और फैच यूज। तो बिल्कुल इजी लेके चलेंगे, इजी लेके क्या चलेंगे, मेरी बात सुनो, टेंशन लेनी, यहाँ पे आओ वापस। ये हमने एक हमें रिक्वायर था, हमने इस वजह से यहाँ पे इसको लेके आए, और ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किस नाम से, फैच यूज़र के नाम से। हम यहाँ पे क्या यूज़र कर रहे हैं, फैच यूज़र को ही यूज़ कर रहे हैं ना। ये देखो किधर गया, यहाँ पे ये देखो फैच यूज़र ही कर रहे हैं ना, तो सेम हमने वही नाम उसको दे दिया, यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। हम यहाँ पे ऐड भी करवाएंगे इसको, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में ऐड करवाऊँगा। पहले हम इसमें कोडिंग कर लेंगे हम क्या करने जा रहे हैं। अब देखो, अब फैच यूज़र क्या है, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन एक फंक्शन होगा। वो फंक्शन कैसे होगा, वो एक एरो फंक्शन होगा, जिसको हम ऐसे बनाएंगे, फैच यूज़र नेम है ना। यहाँ तक समझ आ गया आपको, आ गया आगे, ये भी समझ आ गया आपको, ये एंड ये और ये समझ आ गया, एरो एक फंक्शन बन गया। अब देखो, अब कोई भी मिडलवेयर होता है ना, उसमें तीन चीज़ें मोस्टली होती हैं। क्या होती हैं, जब भी आप किसी यूज़र को फैच करोगे, पहली बात कि वो सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। आगे बात, सेकंड बात क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। कोई भी बंदा आपसे पहले रिक्वेस्ट करेगा कि यार ज़रा सुनिए मेरी बात, आप क्या करो, वो क्या होगी, रिक्वेस्ट। फिर आप क्या दोगे उसको, एक रिस्पॉन्स दोगे। उस रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा, नेक्स्ट वो बंदा आपको कोई बात करेगा, ये होता है नेक्स्ट। यहाँ तक आपको समझ आ गई। और उस नेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, ये नेक्स्ट। दैट इज़ द आइडिया, बस ये बात थी, ये ख़त्म। इसके अंदर और भी कोडिंग करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुई बात। बट कहने का मतलब है ये सारा वर्क था, ये फंक्शन है जिसको इतनी बार मेरी समझ आ गई ना, जो कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल अभी दी है। वो बात क्या समझ आ गई कि भाई क्या कर रहा है वो, जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे ये आ गया आके। भाई वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि भाई मुझे आप इतनी सी बात बता दो कि पहले वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि यार सुनिए मेरी बात, आप आगे से रिस्पॉन्स देंगे जी भाई। आगे से वो आपको नेक्स्ट कोई बात करेगा, फिर आप नेक्स्ट बात का जवाब दोगे। तो इस तरह ये नेक्स्ट चलता जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और ये नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में क्या है, रिक्वेस्ट ये रही, रिस्पॉन्स ये रहा। नेक्स्ट क्या होगा, फैच यूज़र ये है ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी ले ली, रिस्पॉन्स भी ले लिया। नेक्स्ट इसके लिए क्या है, नेक्स्ट इसके लिए ये वाला फंक्शन है, ए सिंक वाला, ये सारा इसके लिए नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो यही काम है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसके लिए कोड लिखेंगे, कोड। अब कोड कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो। हमने लास्ट वीडियो में क्या बनाया था, एक टोकन बनाया था सेशन के लिए।
वो टोकन सेशन के लिए क्या होगा, वो टोकन सेशन, पहले तो बात है सेशन क्या होता है। सेशन यही होता है ना, सेशन क्रिएट करना, लाइक कुकीज़ जो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट में, कि अगर यूज़र एक दफ़ा लॉगिन हो जाए तो उसे बार बार लॉगिन ना करना पड़े अपनी वेबसाइट। ठीक है, हम ये काम करते हैं और उससे उसका डाटा भी मिल जाए, उसको प्रोफाइल भी उसकी शो हो, ये ना हो कि बार बार लॉगिन करें। समटाइम्स कुछ वेबसाइट में होता है कि बार बार लॉगिन करें, बट वो उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक होता है कि लाइक डाटा का कोई क्रिप्टो मार्केटिंग है तो वो बार बार लॉगिन मांगेगी, कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद लॉगिन मांगती है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्की होता है, अकाउंट डिटेल्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, बट कुछ वेबसाइट्स लाइक कोई एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट है, यूट्यूब में कभी आप बार बार लॉगिन करते हो? नहीं। आप कोई एक दफ़ा brainly.com पे चले जाओ, स्टैक ओवरफ्लो पे लॉगिन कर लो, बार बार लॉगिन करते हो? नहीं, वो कुकीज़ यूज़ हो रही हैं, हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं। अब उस काम के लिए हमने क्या किया था, टोकन बनाया था, JWT, याद होगा आपको, टोकन बनाया था। ये देखो किधर गया ऑथेंटिकेशन लॉगिन, ये टोकन बनाया था, ऑथ टोकन। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम बाकी पेजेस में जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? ये ओके। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, कॉन्स्ट करके एक टोकन का वेरिएबल बना लेते हैं, कोई भी नाम दे दो, और मैं ये टोकन की सारी इंफॉर्मेशन उसकी कहाँ पे होती है, इसकी हेडर में होती है। ये इसका हेडर है, तो ठीक है, मैं इसके हेडर को यहाँ से पकड़ के लेके गया और यहाँ जाके मैंने इससे पेस्ट कर दिया। जस्ट वेट अ मोमेंट, पेस्ट नहीं किया, सॉरी, मेरे मुँह से नहीं किया। मैं करूँगा रिक्वेस्ट किससे करूँगा, हेडर से। हेडर बात सुन लेगा, सॉरी, रिक्वेस्ट करूँगा हेडर से, हेडर मेरी बात सुनेगा, हेडर को मैं कहूँगा यार मेरी बात सुन, मुझे तेरा ऑथ टोकन, ये लो, बात ही ख़त्म। ठीक है, चाहिए, ख़त्म। अब अगली कंडीशन आ जाएगी, वो कंडीशन किस काम के लिए, वो लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी, लेकिन लगाने चाहिए, क्योंकि अगर यूज़र को आगे ना मिली इजाज़त तो यूज़र को क्या पता। अब देखो, अगर उसे टोकन ना मिला, अगर ये टोकन ना ऐसा हुआ, अगर टोकन मैच ना किया, तो क्या उसे शो करवाना है, उसे आपने ये शो करवाना है कि भाई रिस्पॉन्स आपने देना है। क्या रिस्पॉन्स देना है? अगर आप बात नहीं कर सकते यूज़र के साथ तो आप क्या रिस्पॉन्स दोगे कि भाई रिस्पॉन्स 401 का दे दूंगा, जिसका मतलब ये होता है कि नॉट वैलिड टोकन, यानी नॉट वैलिड, यानी कि ठीक है, ये बात करेंगे। रिस्पॉन्स हो गया, सेंड हो जाएगा। रिस्पॉन्स सेंड करने के बाद हमारे पास आएगा ये, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट, और ये हो जाएगा एरर। और एरर क्या शो करवा दे हमें, एरर हमें शो करवा दे, प्लीज़ ऑथेंटिकेट यूजिंग अ वैलिड टोकन। हाँ ये ठीक है, ऐसे बाय द वे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरी स्पेलिंग गलत है और बाकी कर रहा है, ऑथेंटिकेट बाय यूजिंग टोकन। ओके, यहाँ पे बात इतनी होगी। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आप एक और काम करोगे, यहाँ पे ट्राई एंड कैच का भी यूज़ करोगे, क्योंकि समटाइम्स अगर टोकन का एरर ना हो, कोई और एरर हुआ तो वो पर्सन को काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच को ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ट्राई एंड कैच के लिए हमारे पास बॉयलरप्लेट आ गई, और यहाँ पे मैं इसको ही लाइन को कॉपी करके Ctrl+C करके Ctrl+V कर दूंगा कि उससे सेम यही एरर दे दे। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर हम करेंगे कि भाई तू क्या कर, डेटा ले, इसका ले, ये ले, JWT वेरीफाई कर, पहले डॉट वेरीफाई कर, जस्ट वेट अ मोमेंट, वेरीफाई, ओके, जहाँ पे वेरीफाई कर, और किसके साथ कर, जो तुझे टोकन दे रहे हैं, ये देखो जो हम तुझे टोकन दे रहे हैं उससे वेरीफाई कर। और ये टोकन की स्पेलिंग गलत हो गई, बाद में इसने हमें एरर देना था, जो हम तुझे टोकन दे रहे हैं उससे वेरीफाई कर, और यहाँ पे सिग्नेचर भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, और सिग्नेचर भी हम ऐड करेंगे। सिग्नेचर को मैं यहाँ से तो उठा रहा हूँ, किधर गया, हाँ ये सिग्नेचर को मैं इसी वाले को उठा लेता हूँ, Ctrl+C, क्योंकि हम इसी को ये पूरी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। बाय द वे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम इसे डीकोड करके लिखें, क्योंकि समटाइम्स अगर हमने इसके वेरिएबल में अगर गलती कर दी तो हमें इशू होगा। तो हम पूरा का पूरा सिग्नेचर भी लिख सकते हैं, बट ये भी एक अच्छी बात है कि हम बार बार क्यों पूरा सिग्नेचर लिखें, किसी का 3 लाइन्स का सिग्नेचर है तो हम क्यों बार बार लिखेंगे। तो बाय द वे यहाँ पर ये काम हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो, इसके बाद रिक्वेस्ट करो किस चीज़ की, यूज़र के डेटा की। रिक्वेस्ट करो किससे, यूज़र से, और इज इक्वल टू क्या हो उसका डेटा डॉट यूज़र। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे काम। और नेक्स्ट किधर है, नेक्स्ट को भी ट्राई में करना था, जस्ट हो गया। नेक्स्ट को मैं करता हूँ Ctrl+X, यहाँ पे कर देता हूँ इसे पेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा आ गया, ये एरर अब हमें नहीं दे रहा। Ctrl+S करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई एरर, हाँ हमें अभी एक और एरर से डील करना पड़ेगा। वो एरर क्या होगा, वो एरर ये होगा, वो एरर ये होगा। हमने इसको बताया ही नहीं कि फैच यूज़र किधर पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मुझे बाय द वे जल्दी से क्या करना पड़ेगा, के लिए मुझे इसको Ctrl+C करना पड़ेगा, Ctrl+V करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं स्पेस कर दूँ यहाँ पे ऐड, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा फैच
यूज़र और फैच यूज़र करने के बाद यहाँ पे मुझे कंप्लीट उसका पाथ देना पड़ेगा। मैं अगर पाथ दूंगा तो पहले डबल डॉट, पहले हमें एक पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाके आगे क्या करना पड़ेगा, मिडलवेयर का पाथ, यानी कि अभी हम किस में, auth.js में। auth कहाँ पे पड़ा हुआ है इस वक्त, हमारा राउट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम एक फोल्डर पीछे जाएंगे, उस एक फोल्डर पीछे जाने के लिए हम डबल डॉट लगाते हैं, फिर स्लैश, फिर हम किस में जाएंगे, एक मिडलवेयर में जाएंगे। ये मिडलवेयर में आ गए, और इस मिडलवेयर में जाने के बाद अब हम स्लैश लगाएंगे, किसको हमने उठाना है, इसको उठाना है, फैच यूज़र डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे तो अब देखते हैं हमारी ऐप यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। जल्दी से आजा, परफेक्ट, ये बात, ये हम काम करना चाह रहे थे। अब हम नेक्स्ट काम क्या यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि बाय द वे, वैसे एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लें कि हमने अपना ये परफेक्ट क्या था, हाँ देखा, ये टू डू, ये टू डू ये रह गया था। या फिर इसको बताना भी तो है ना कि भाई कौन सी रिक्वेस्ट कर रहे हो, आईडी रिक्वेस्ट करो किसको, यूज़र आईडी को, जस्ट वेट अ मोमेंट, और कौन सी यूज़र को, उसकी आईडी को, तो यूज़र आईडी, ये लो रिक्वेस्ट करो भाई किसको, यूज़र की आईडी को, क्योंकि टोकन के अंदर डिटेल सारी किसकी होगी, उसके हेडर की होगी, और हेडर के अंदर डिटेल कौन सी होती है, उसके जो आईडी होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर फैच यूज़र को मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक और रिस्पॉन्स भी सेंड करेंगे। उस रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए मुझे क्या होगा, हमने इसको प्रिंट भी तो करवाना है ना, वहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाना भी तो है ना, तो हम क्या करेंगे, यूज़र का डाटा ही प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। यूज़र का डाटा यहाँ पे मैंने यूज़र कर दिया, कंट्रोल एस करता हूँ, अगेन से देखते हैं यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, परफेक्टली सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे परफेक्टली सब कुछ हो रहा है, वेरी गुड। अब हम कहाँ जाएंगे, ठंडक लैंड में जाएंगे। ठंडक लैंड में जाके ऑथेंटिकेशन में एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे। न्यू रिक्वेस्ट के अंदर हमारी क्या होगी, गेट यूज़र डेटा। तो ये मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। यार ये देख लो कितना ऑर्गेनाइज्ड वे से यार हमारा यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ ऑथेंटिकेशन, क्रिएट अ न्यू यूज़र को ऐसे बाय द वे एंड ही कर देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, यहाँ पे आके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट यूज़र। हाँ, गेट यूज़र की हमने यूज़ की थी, अभी सेंड नहीं करेंगे, अभी हम हेडर में आएंगे। हेडर में आने के बाद एक काम और करेंगे, वो काम हमारा इम्पोर्टेंटली क्या होगा, वो होगा हाँ ऑथ टोकन। हम एक टोकन को ऑथ भी देंगे, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये यहाँ पे क्यों नहीं शो करवा रहा टोकन, यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं शो करा रहा, बट बाय द वे हमने और टोकन यूज़ किया है तो हम ये करेंगे। अच्छा बाय द वे, हाँ एक और बात, स्पेलिंग मिस्टेक ना करना, ये जो हमने यहाँ पे दिया है, ये देखो हेडर, हम उसे यहाँ पे कंट्रोल सी करके मैं कंट्रोल वी ही कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी मेरे पीछे लग के खुद टाइप ना करने बैठ जाए। कंट्रोल वी, यहाँ पे अब हम क्या देंगे, यहाँ पे अब हम क्या देंगे, टोकन देंगे। अब उस टोकन को मैं ले आता हूँ यहाँ से। अब ये किसका डाटा है, 123221 email.com का, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी सेंड, जल्दी से प्लीज़ ऑथेंटिकेट अ वैलिड टोकन। ये हमें क्या कह रहा है, कह रहा है वैलिड टोकन देना है, तो जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, तो इस एरर के लिए हमें क्या, हमें यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, जल्दी से हमें बता दे। ये एरर HTTP कैन नॉट सेट हेडर्स, एरर सेट नहीं हो रहा, जस्ट वेट अ मोमेंट, क्या सेट नहीं हो रहा, हमने कॉन्स्ट को टोकन रिक्वेस्ट हेडर कर दिया था, यहाँ पे हमने हेडर के भी स्पेलिंग, ओके 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 सॉरी बाय द वे माय मिस्टेक, हमने इसको चेक भी करना था। मैं अब इसे सेट करता हूँ, तो ये परफेक्टली यहाँ पे हमारा वर्क हो चुका है और कोई इशू भी नहीं हमें दिखा रहा होगा। ओके, तो यार ये देखो मैं बार बार सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी डेटा चेंज परफेक्टली, देखो क्या नेम है, आमिश 221, डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस में मैं गया, डेटाबेस में मैं देखता हूँ आमिश 221 परफेक्टली 1232221 @gmail.com 1232221, यार डेट भी आ रही है, देखो एग्जैक्टली हर चीज़ की डेट आ रही है, सब कुछ वर्क हो रहा है। हमने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में डाटा, तो सेम एग्जैक्ट डेट सब कुछ आ रहा है, तो ये परफेक्टली यार यहाँ पे वर्क हमारा कर रहा है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, मैं ये ई की जगह टी लिखता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये हमें नहीं दिखा रहा है, यही बात, सेम इसी की जगह मैं ई किया तो ये अब हमें दिखा रहा है विद 38 मिली सेकेंड इतनी स्पीड में, और ये सब कुछ परफेक्टली यहाँ पे अब हमारा टोकन जाएगा और डाटा शो होगा। तो ये हमने काम कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम CRUD को देखने जा रहे हैं। CRUD क्या होगा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जो कि हर एप्लीकेशन में होता है, उनको हम यहीं पे मैनेज करेंगे। फॉर डैट मैं एक यहाँ पे इसके लिए न्यू कलेक्शन बना लेता हूँ, बल्कि ना न्यू कलेक्शन नहीं, मैं यहाँ पे इसके ऊपर करके क्लिक, यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर का नेम क्या होगा, न्यू फोल्डर का नेम मैं रख देता हूँ नोट्स।
ओके गाइज़, तो अल्लाह हाफिज़ गाइज़, टेक केयर।